सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लीगल माइंड मैप। एंड आज हम करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम एडवोकेट रिया राजपूत। आपने इंस्टाग्राम पे मेरी रील्स देखी होगी। जो इस चैनल पे, मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं और जो मेरे यूट्यूब चैनल से पहले से पढ़ रहे हैं तो उन्हें मेरे बारे में पता ही होगा। ये वीडियो प्लेलिस्ट की किसी भी प्लेलिस्ट की नहीं है, ये थोड़ी हटके वीडियो है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अमेजिंग वीडियो होने वाली है। सो दिस इज अबाउट हायरार्की ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इन इंडिया, यानी कि जो जजेस की हायरार्की होती है ना, कौन सा जज कहाँ क्यों किस टाइप के केसेस हैंडल करता है, क्या पोजीशन होती है, बेसिकली उनके डेजिग्नेशंस एंड ऑल, ये सारी बातें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इस चीज में कंफ्यूजन होती है। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, सो हम कवर कर रहे हैं हायरार्की ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इन इंडिया अंडर BNSS 2026। तो सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सिट्स एट द टॉप ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लेवल हायरार्की। देखो, सबसे पहले जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जज है, देखो मैं अभी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पे नहीं जा रही क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या इतनी हायरार्की जो अपनी मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ जजेस है वो है ही कि हमें पहले उसी को कवर करना पड़ेगा और वहीं सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है। तो वी आर नॉट राइट नाउ ऑन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, वी आर राइट नाउ कवरिंग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, सो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो सबसे बड़े जो सबसे हाईएस्ट पोजीशन पर हम जिन्हें कह सकते हैं वो होते हैं एक तो डिस्ट्रिक्ट जज और एक होते हैं सेशन जज। अब डिस्ट्रिक्ट जज और सेशन जज जो है ना वो एक ही पर्सन हो सकता है, बट डिपेंड करता है कि वो कौन से टाइप का केस हैंडल कर रहा है। जैसे अगर एक पर्सन सिविल मैटर का हैंडल कर रहा है तो वो डिस्ट्रिक्ट जज कहलाएगा उस टाइम पे। वही सेम जज अगर क्रिमिनल मैटर हैंडल कर रहा है तो वो उस टाइम पे सेशन जज कहलाएगा। तो फॉर क्रिमिनल केसेस द जज विल बी सेशन जज, फॉर सिविल केसेस द जज विल बी डिस्ट्रिक्ट जज। तो आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको। बाकी ये चीज यहाँ पे लिखी भी हुई है डेफिनेशन इस बॉक्स में। ठीक है, लेट्स मूव फर्दर। नाउ कम सिविल स्ट्रीम। ठीक है, इसमें कौन कौन सी इसकी हायरार्की को एक बार देख लेते हैं। ये सब मैं अभी आगे इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। ठीक है, सो इसमें ना पर्सन्स और ऑर्गेनाइजेशंस वाले डिस्प्यूट होते हैं। ठीक है, जैसे कि सीनियर जज आ जाता है पहले तो इसमें। ठीक है, स्टेट्स पे पोजीशन वेरी करती है, डिफरेंट होती है ये। देन सिविल जज आ जाता है, यानी जूनियर डिवीजन पे आ जाता है। फिर आ जाते हैं सिविल जज सीनियर डिवीजन। देन एडिशनल सिविल जज एज पर द स्टेट रिक्वायरमेंट, तो स्टेट के रिक्वायरमेंट मैटर्स कितने हैं उस पर डिपेंड करता है। देन मुंसिफ या फिर सिविल जज आप कह सकते हो, जो एंट्री लेवल पे होते हैं, जहाँ पे भी एप्लीकेबल है, जहाँ पे भी जरूरत होती है। इधर आ जाता है हमारा क्रिमिनल स्ट्रीम में। जो आपको पता है क्रिमिनल मैटर्स कौन से होते हैं, वो सिर्फ इंडिविजुअल मैटर्स नहीं होते, वो मैटर्स होते हैं जो संगीन अपराध, सीरियस इन नेचर होते हैं और जिसमें फांसी तक की सजा हो जाती है, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट हो जाता है। और जो सोसाइटी के अगेंस्ट यानी स्टेट के अगेंस्ट चले जाते हैं मैटर्स की, एक बार एक पर्सन ने कोई क्राइम कर दिया, किसी एक पर्सन का भी मर्डर कर दिया मान लो, तो वो फिर मैटर ना ये नहीं रह जाएगा कि उसके अगेंस्ट हो गया जिस पर्सन का मर्डर हुआ है, वो मैटर फिर सोसाइटी या पूरे वो पर्सन जो है वो क्रिमिनल कहलाता है और वो पूरे स्टेट का दुश्मन बन जाता है। नाउ एडिशनल सेशन जज आ जाता है इसमें। देन चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट CJM, देन जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास JMFC, देन जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास JMII, yes, देन एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट फॉर सर्टेन लिमिटेड फंक्शंस। ठीक है, आप ये पूछ लूंगी मैम ये फटाफट फटाफट बता रही हैं, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स। ओके, सो वन कोर्ट रूम टू रोल्स द सेम जज। अभी मैं ये बात आपको बता चुकी हूँ, ये किसके लिए है, ये बात है डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज के लिए। एक ही कोर्ट रूम, एक ही पर्सन, लेकिन डिपेंड करता है कौन सा मैटर वो डील कर रहा है, जज कर रहा है। ठीक है, सिविल केस इन द मॉर्निंग एज डिस्ट्रिक्ट जज एंड अ क्रिमिनल ट्रायल इन द आफ्टरनून एज सेशन जज। क्लियर है आपको? ठीक है, इंपॉर्टेंट आइडिया की भी बात कर लेते हैं यहाँ पे। स्ट्रक्चर इज अनफाइनाइट, फंक्शंस आर डिस्टिंक्ट, यानी डिफरेंट स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है और फंक्शंस भी डिफरेंट है। बहुत क्लैरिटी से मैं आपको ये चीज समझाऊंगी। एंड जुरिस्डिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द केस, नॉट द कोर्ट रूम। जो जुरिस्डिक्शन है, जुरिस्डिक्शन क्या होता है कि एक केस किस कोर्ट में लड़ा जाएगा या फिर किस जज के पास जाएगा, ये डिपेंड करता है उस केस का अमाउंट या फिर वो केस का नेचर क्या है, किस टाइप का केस है, प्रॉपर्टी का केस है, मर्डर का केस है, थेफ्ट का केस है, इन सब चीजों पर डिपेंड करता है नेचर ऑफ द केस पे। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फर्दर। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, दिस इज द हाईएस्ट कोर्ट इन द डिस्ट्रिक्ट सर्विंग एज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द लोकल जुडिशरी। तो डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट सबसे हाईएस्ट कोर्ट होते हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है, अब आते हैं
टाइप्स ऑफ केसेस हैंडल, जो टाइप्स ऑफ केसेस हैंडल करते हैं, राइट नाउ वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट डिस्ट्रिक्ट जज एंड सेशन जज, जो सबसे हाईएस्ट होते हैं, ठीक है। तो सिविल मैटर्स हैंडल किए जाते हैं, हाई वैल्यू प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, फैमिली मैटर्स जैसे डाइवोर्स हो गए। सिविल मैटर्स की बात हो रही है, सिविल मैटर्स में किस किस टाइप के मैटर्स कवर हो जाते हैं ये आपको जानना बहुत जरूरी है, जैसे डाइवोर्स, कस्टडी, मेंटेनेंस, इनहेरिटेंस एंड ऑल। देन अपील्स अगेंस्ट डिसीजंस मेड बाय लोअर सिविल कोर्ट्स, और साथ ही साथ इसमें ये सारे मैटर्स भी होते हैं और अपील भी होती है, जो भी डिसीजन लिए जाते हैं इससे भी, यानी डिस्ट्रिक्ट में भी लोअर कोर्ट्स जो है हमारे, बाकी जजेस जो है उनसे जो भी मैटर सुने जाते हैं, अगर पब्लिक को या जो पर्सन है, जो पार्टीज है, उनको सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगता है तो वो अपील लेकर आते हैं और वो डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाते हैं। देन हमारा आता है सिविल मैटर्स, अब सॉरी क्रिमिनल मैटर्स। अब क्रिमिनल मैटर्स में क्या क्या कवर होता है, किस टाइप के मैटर्स होते हैं क्रिमिनल मैटर्स, बस ये समझ रहे हैं अभी हम। सीरियस ऑफेंसेस होते हैं ये, जो मर्डर हो गया, डेकॉइटी हो गई, रेप हो गया, किडनैपिंग हो गई, एक्सेट्रा। सो अपील्स अगेंस्ट द जजमेंट्स ऑफ लोअर क्रिमिनल कोर्ट, किस टाइप के ये सारे मैटर्स, ये फर्स्ट पॉइंट पे किस टाइप के मैटर्स हैंडल होते हैं, क्रिमिनल मैटर्स में क्या क्या आते हैं हमने देख लिया। सेकंड में क्या होता है, अगेन अपील्स, लोअर कोर्ट से जो भी अपील आएगी वो एक सेशन जज हैंडल करेगा, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर हाईएस्ट लेवल पे है। तो और भी जो लोअर लेवल पर जजेस होते हैं, बाकी जजेस होते हैं, उनके पास से कोई भी पार्टी सेटिस्फाई नहीं होती है तो वो अपील करती है, नॉट सीधा हाई कोर्ट में, बट पहले एक, अगर क्रिमिनल मैटर है तो सेशन जज के पास, और अगर सिविल मैटर है तो उसके पास, डिस्ट्रिक्ट जज के पास, ठीक है। आई मेक श्योर मैं बोलते टाइम में देखूं, क्यों, क्योंकि बोलते बोलते हम कंफ्यूज हो जाते हैं और कुछ गलत निकल जाता है। ओके, नाउ पार्स की बात करते हैं। सेशन जज आपको पता है ना, सेशन जज क्या होता है, क्रिमिनल मैटर्स को हैंडल करता है। तो सेशन जज की पार क्या होती है, हियर सीरियस क्रिमिनल केसेस, ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस लाइक मर्डर, डेकॉइटी, रेप, टेररिज्म एंड एक्सेट्रा। देन अपील करते हैं अगेंस्ट, अभी अभी मैं आपको समझा चुकी हूँ, अपील अगेंस्ट ऑर्डर्स या फिर जजमेंट जो कि लोअर क्रिमिनल कोर्ट से आती है उनके पास। फिर आता है हमारा डिस्ट्रिक्ट जज, उसकी क्या पावर्स होती है, हेयर करते हैं मेजर बड़े बड़े केसेस को, सिविल केसेस को, मैटर्स को हैंडल करते हैं। हाई वैल्यू प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स को भी हैंडल करते हैं, और फैमिली मैटर्स जैसे कि डाइवोर्स हो गया, कस्टडी हो गई, मेंटेनेंस हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, एक्सेट्रा। सो अपील्स अगेंस्ट डिसीजन मेड बाय लोअर कोर्ट, अपील जो है वो भी डिस्ट्रिक्ट जज के पास आती है, जो सिविल मैटर्स में लोअर कोर्ट के पास होती है, वो पार्टीज जो है आगे डिस्ट्रिक्ट जज के पास भेजती है। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर इसमें आ जाती है, एक्साइज एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर ऑल द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है वो भी यहाँ पे हो रहा है सबऑर्डिनेट केस का। एक तो सुपरवाइज करते हैं, ध्यान रखते हैं कि वो कोई डिसीजन गलत ना ले, किसी के साथ कुछ गलत ना करे, और दूसरा मतलब ओवर थोड़ा कंट्रोल रहता है डिस्ट्रिक्ट जज का सबऑर्डिनेट कोर्ट पे, ठीक है, इन द डिस्ट्रिक्ट, इंक्लूडिंग स्टाफ, बजट एंड केस एलोकेशन। सो इन शॉर्ट जो हमने अभी समझा है, हाईएस्ट कोर्ट इन द डिस्ट्रिक्ट एंड द हेडक्वार्टर्स ऑफ द लोकल जुडिशरी, ठीक है, हैंडल करते हैं बड़े सिविल और क्रिमिनल केसेस को, और अपील लोअर कोर्ट से जो आती है। फिर सेशन जज कैन पास एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय द लॉ इंक्लूडिंग द डेथ पेनल्टी, जो सेशन जज है वो बड़े बड़े सेंटेंसेस पास कर सकता है, उसके पास अथॉरिटी है, यहाँ तक कि डेथ पेनल्टी भी पास कर सकता है, लेकिन उसको कंफर्मेशन चाहिए होगी डेथ पेनल्टी जैसे मैटर्स के लिए, जहाँ पे उसे लगता है कि इस मैटर में डेथ पेनल्टी पास होगी, हाई कोर्ट उसे कंफर्मेशन देगी, तब जाके वो डेथ पेनल्टी पास होगी, क्योंकि ये कोई छोटी चीज नहीं है, ये पनिशमेंट बहुत बड़ी पनिशमेंट है, तो इस चीज के लिए मेक श्योर करना पड़ता है। Then district judge exercise administrative control over all subordinate courts in the district. Okay. Moving हमारा आता है the subordinate courts, magistracy and civil. ठीक है, so these courts handle the bulk of daily legal matters. ये बहुत सारे legal matters से deal करते हैं। फिर इसमें आता है, पहला है criminal stream and दूसरा है civil stream. So अब criminal stream की हम बात करते हैं, जो governance है उसका वो है BNSS के थ्रू, जो हमारा नया लॉ है। देन इसमें पहला है चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट CJM, जो कि हेड होता है क्रिमिनल कोर्ट्स का, जो कि बिलो द सेशन लेवल होते हैं, यानी सबसे पहले तो सेशन जज जो हो गया वो, फिर उसके बाद आ जाता है हमारा, ठीक है, सबसे हाईएस्ट पे सेशन जज, फिर उसके बाद CJM, ठीक है, देन जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड देन जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। तो आई होप हायरार्की आपको समझ आ रही होगी। तो CJM का जो पार है वो है कैन सेंटेंस इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 years, कितने साल तक की सजा सुना सकते हैं, 7 साल तक की जेल सुना सकते हैं। और जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है फर्स्ट क्लास, इनका पार होता है, पहले तो ये मोस्ट ज़्यादातर क्रिमिनल केसेस जो है, ट्रायल्स जो है वो यही हैंडल करते हैं, इनका पार है
कैन पास सेंटेंसेस ऑफ इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years एंड फाइन्स। फिर जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है, इनका है ये माइनर ऑफेंसेस केसेस को हैंडल करते हैं, लेकिन क्रिमिनल के ही। इनका पावर है लिमिटेड होता है, यूजुअली अप टू 1 year ऑफ इम्प्रिजनमेंट और अ स्मॉलर फाइन। ठीक है, अब इसमें ये कैसे डिसाइड होता है कि सीजेएम के पास केस जाएगा या फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास के पास केस जाएगा? केस की इंटेंसिटी, जो कितना सीरियस है केस, ठीक है, इंटेंसिटी से। जैसे कि मर्डर है तो किसी आप मान लीजिए कि या तो फर्स्ट क्लास के पास डिपेंड करता है या तो सीजेएम, या फिर थेफ्ट हो गया, ऐसे ऐसे केसेस मैटर करते हैं, क्या लेवल है केसेस का, कितना सीरियस था क्राइम। देन कम्स सिविल स्ट्रीम, गवर्नेंस है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। अब इसमें जो सीनियर सिविल जज हैं वो हैंडल करते हैं, हैंडल सिविल डिस्प्यूट्स ऑफ हायर मॉनेटरी वैल्यू। ठीक है, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट जज है वो हम कवर कर चुके हैं। उसके बाद कौन आता है? सीनियर सिविल जज, जो कि मॉनेटरी वैल्यू के डिस्प्यूट्स को हैंडल करते हैं और थोड़े ज्यादा मोटी रकम वाले मैटर्स को हैंडल करते हैं। ठीक है, जिसे हम पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन भी कह देते हैं, जिससे आपका ये पता चलता है कि आपका मैटर के अंदर जो भी सब्जेक्ट मैटर है आपका वो कितने, मतलब अगर आपने कोई प्रॉपर्टी का मैटर देखा है, अगर प्रॉपर्टी आपकी कितने लाखों में है, कैसे है, उस हिसाब से पता चलता है कि आपका मैटर किस कोर्ट में जाएगा सिविल के अंदर। तो वो जो मनी है वो डिपेंड करता है, ज्यादा अमाउंट होगा तो सीनियर सिविल जज के पास आपका मैटर जा सकता है। ठीक है, नाउ सेकंड इज सिविल जज। ठीक है, जूनियर डिवीजन, जो कम अमाउंट वाले मैटर्स होते हैं, यानी द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस फॉर मोस्ट सिविल लिटिगेशन, मोस्ट लॉ सूट्स स्टार्ट हियर। ज्यादातर लॉ सूट्स यहीं स्टार्ट होते हैं, सिविल मैटर्स। ठीक है, सो इन शॉर्ट हियर criminal court deals with offenses against the state or individuals and impose punishments. Civil court deals with disputes between individuals or organizations regarding rights, property, contracts, family matters, etc. So I hope मैंने आपको एकदम क्लियर कर दिया होगा इन दोनों के डिफरेंस से। आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी अभी, फिर भी आ रही है तो इतना कर सकते हो कि मुझे कमेंट में बता सकते हो। नाउ नेक्स्ट हमारा बड़ा सा की डिफरेंस। ओके, सो जुरिस्डिक्शन, डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज की बात करें अगर हम, तो द एंटायर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाता है? जुरिस्डिक्शन एंटायर डिस्ट्रिक्ट। और मैजिस्ट्रेट या सिविल जज की हम बात करें अगर हम, तो स्पेसिफिक लोकल एरियाज विद इन द डिस्ट्रिक्ट। देन प्राइमरी फोकस जो होता है यहाँ पे जो होता है सेशन जज में अगर हम बात करें, ठीक है, वो है सीरियस क्राइम, हाई वैल्यू सिविल सूट्स एंड अपील्स। ठीक है, यहाँ पे देखो ऊपर ध्यान देना, हेडिंग पर डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज की बात हो रही है और यहाँ पे उनसे लाइक सिविल जज एंड मैजिस्ट्रेट की बात हो रही है। डे टू डे क्रिमिनल ऑफेंसेस एंड सिविल सूट्स। सेंटेंस पावर किसके पास ज्यादा होगी? एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ, जो इनके पास पावर दी गई होगी लॉ के थ्रू, और इधर क्या होगी? लिमिटेड होती है अप टू 3 और 7 years। देन एडमिनिस्ट्रेटिव रोल जो है, ये सब सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को मैनेज करते हैं, दोनों टाइप के, दोनों जजेस ये, और ये जो है फोकस करते हैं अपने खुद के केस पे कि वो ढंग से होना चाहिए। अपील जो है ये अपील सुनते हैं और ये अपील इनकी जाती है इनके पास। देयर डिसीजंस आर यूजुअली अपील टू द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। ठीक है, तो आपको अभी भी समझ ना आया हो तो मैं बता देती हूँ, यहाँ पे जो हमने ये डिफरेंस पढ़ा है ये दोनों क्रिमिनल और सिविल मैटर्स के सबसे हाईएस्ट जज का है, और ये जो उनके जो नीचे लोअर जजेस हैं उनका है, दोनों क्रिमिनल और सिविल मैटर्स के। ठीक है, ओके, नाउ इम्पॉर्टेंट नोट ऑन द BNSS जो कि अपडेट हुए हैं। अंडर द न्यू भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS effective since July 2024, the distinction of Metropolitan Magistrate Court which existed in major cities under the old CRPC has been removed. I'm reading it again. न्यू भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो हमारा न्यू लॉ है BNSS, जो कि इफेक्ट हुआ था जुलाई 2024 से, उसने एक जो चेंज किया वो क्या था? जो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट है हमारा कोर्ट, ठीक है, हम कोर्ट बोलते हैं उन्हें, जज नहीं बोलते, विच एग्जिस्टेड इन मेजर सिटीज, जो बड़ी बड़ी सिटीज है, मेजर सिटीज में एग्जिस्ट करते थे CRPC के अंडर, अब उन्हें रिमूव कर दिया गया है। So the system is now more uniform across the country, focusing on judicial magistrate. तो अब ज़्यादा judicial magistrate के ऊपर system focus कर रहा है of the first and second class instead of metropolitan magistrate, जिसे remove कर दिया गया है, regardless of whether the city is a metropolitan area or not. ये मैटर नहीं करते कि city metropolitan area है या नहीं, but आपके matters अब ज़्यादातर जो है first और second class के पास जाएंगे judges में। नाउ वाई डज दिस मैटर टू यू? अब क्यों आपके लिए ये बात जो मैंने बताई ये मैटर करती है? बिकॉज जो डिस्ट्रिक्ट जज है वो होल्ड करते हैं सिविल और क्रिमिनल अथॉरिटी दोनों। ठीक है, सो दे आर एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ एंटायर
कोर्ट सिस्टम इन योर डिस्ट्रिक्ट, तो वो एडमिनिस्ट्रेटर है, यानी कैसे कौन क्या जज, ये सारी चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी वही देख रहे हैं आपके पूरे डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, डिस्ट्रिक्ट जज होल्ड्स बोथ सिविल एंड क्रिमिनल अथॉरिटी, ये एडमिनिस्ट्रेटर का काम भी करते हैं जो मैनेज करते हैं एंटायर कोर्ट सिस्टम इन द डिस्ट्रिक्ट। देन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर ग्रेवियंसेस अबाउट केस डिले और कोर्ट मैनेजमेंट भी इनका काम है। देन मैजिस्ट्रेट आ जाते हैं, फोकस करते हैं स्ट्रिक्टली ऑन द ट्रायल एंड जजमेंट ऑफ द केसेस असाइन टू देम। जो मैजिस्ट्रेट है उनका काम है कि उनके पास जो केसेस है उनके ऊपर पूरा अच्छे से फोकस किया जाए। सो इसलिए हमने ये चीज़ पढ़ी और ये बहुत इंपॉर्टेंट थी हमारे लिए। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी, मैंने अपना बेस्ट इस वीडियो में समझाया है जितना मैं समझा सकती थी। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। ओके, बाय। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई हो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, खासकर आपको अगर ऐसी वीडियो